हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इसमें आपको अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं समझने के लिए कि एडवर्टीजमेंट अमेज़ॉन पर कैसे की जाती है। मैंने अमेज़ॉन सेलर पैनल में लॉगिन कर लिया है। अब मेन्यूज में ये जो एडवर्टाइजिंग वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है कैंपेन मैनेजर का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया है। इधर एक बटन आ रहा है क्रिएट कैंपेन वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो अभी आगे चूज योर कैंपेन टाइप। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो अभी हम इधर बनाने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन। स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाला कैंपेन सिर्फ वही क्रिएट कर सकते हैं जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेज़न पर। तो फ्रेंड्स, ये आगे कैंपेन क्रिएशन वाला पेज। तो सबसे पहले इधर आपको कैंपेन नेम लिखना है। तो कैंपेन नेम आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। कैंपेन नेम जो है वो शॉपर्स को नहीं दिखता है, तो इधर लिख रहा है कैंपेन नेम इज ओनली विजिबल टू यू, सो चूज अ नेम दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड रेफर बैक टू लेटर। तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इधर कैंपेन 1 लिख देता हूं। फिर नेक्स्ट है स्टार्ट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट, क्योंकि ये वीडियो में 22 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो स्टार्ट डेट इसने बाय डिफॉल्ट आज ही की पिक कर ली है। एंड डेट में इसने बाय डिफॉल्ट नो एंड डेट लिख रखा है। नो एंड डेट का मतलब ये है कि अगर आप ये कैंपेन आज से शुरू करोगे तो ये कंटिन्यूअसली चलता ही चला जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई एंड डेट सेट करनी है तो आप इधर एंड डेट सेट कर सकते हो। तो मैंने इधर 22 जनवरी 2021 एंड डेट चूज कर लिए, मतलब 6 मंथ्स के लिए मेरा कैंपेन रन करेगा। अब नेक्स्ट है डेली बजट। तो फ्रेंड्स, इधर आपको एक अमाउंट मेंशन करना है, जितना अमाउंट आपको इस कैंपेन पर डेली स्पेंड करना है। तो इधर लिख रहा है कैंपेन बजट शुड बी एटलीस्ट 50 रुपीज। तो मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बिडिंग बताया था। बिडिंग का मतलब है कि पर क्लिक अमेज़न आपसे कितना चार्ज करेगा। तो मान के चलिए उसमें आपने 5 रुपीज लिख दिया, तो पर क्लिक अमेज़न आपसे 5 रुपीज चार्ज करेगा। तो अगर आपने इधर 100 रुपीज लिखा, तो 100 रुपीज लिखने का मतलब यह है कि जब 20 क्लिक्स हो जाएंगे इस एडवर्टीजमेंट पे, 20 × 5 100, तो जैसे ही 20 क्लिक्स हो जाएंगे उसके बाद उस दिन के लिए अमेज़न आपका एड जो है कस्टमर को नहीं दिखाएगा। तो आप जितना बजट हाई रखोगे उतनी ज्यादा देर तक आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। इसलिए इन्होंने एक आइडिया भी दिया है कि मोस्ट कैंपेन विद अ बजट ओवर 500 रुपीज रन थ्रू आउट द डे। तो अमेज़न ने एक आइडिया दिया है कि अगर आप 500 रुपए का बजट रखते हो तो पूरे दिन भर आपका एड जो है वो कस्टमर को दिखेगा। तो लेकिन आप शुरुआत में मेरी माने तो आप 100-150 रुपीज से स्टार्ट कीजिए और एक आइडिया लीजिए कि आपको कैंपेन से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 100 रुपीज से ज्यादा अमेज़न आपसे चार्ज नहीं करेगा पर डे इस कैंपेन पर। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैनुअल टारगेटिंग के बारे में सिखाऊंगा। तो मैनुअल टारगेटिंग में हमें खुद से कीवर्ड्स को चूज करना पड़ता है कि किन कीवर्ड्स पर हमें अपने प्रोडक्ट को शो करना है कस्टमर को। लेकिन ऑटोमेटिक टारगेटिंग में अमेज़न ही डिसाइड करता है कीवर्ड्स को। वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट की स्टडी करता है और उसके बेसिस पर जब भी उसे लगता है कस्टमर ने ऐसा सर्च किया कि आपका प्रोडक्ट इधर दिखना चाहिए, वो उसे कस्टमर को शो करता है एडवर्टीजमेंट को। नेक्स्ट है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, तीसरा है फिक्स्ड बिड्स। तो बाय डिफॉल्ट डायनामिक बिड्स डाउन ओनली सेलेक्टेड रहता है। तो आप पहले या दूसरे ऑप्शन में कोई चूज कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन चूज नहीं करना। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं, इधर लिख रहा है वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। तो बेसिकली जब अमेज़न को लगेगा कि सेल आने के चांसेस कम है, तो आपकी जो बिड है आपने जितनी वैल्यू डाल रखी होगी उससे कम कर देगा अमेज़न। और डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन वाले केस में वी विल रेज योर बिड्स बाय मैक्सिमम ऑफ 100% इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। आपने जितनी भी बिडिंग वैल्यू डाली है तो मैक्सिमम 100% तक उस बिडिंग वैल्यू को रेज कर देगा जब उसे अमेज़न को लगेगा कि सेल आने के चांसेस है, और अगर लगेगा कि सेल आने के चांसेस नहीं है तो उसकी बिडिंग की वैल्यू लोअर भी कर सकता है। तो आप इनिशियल लेवल पर इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट एन एड ग्रुप। तो इधर आपको एड ग्रुप नेम लिखना है। एक बात ध्यान रखिए, एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो अभी इधर एड ग्रुप 1 बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है। ये नेम भी किसी को नहीं दिखता, तो ये बस आपके रेफरेंस पर्पस के लिए। मान के चलिए पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं इस एड ग्रुप के अंदर, तो जैसे उस कैटेगरी का नाम है XYZ, तो XYZ सेल्स में इधर लिख देता हूं एड ग्रुप का नेम। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिखेगा, ये बस आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो बेसिकली इधर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिन प्रोडक्ट पर आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है। फ्रेंड्स, एक मैं इधर सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई एड ग्रुप क्रिएट करें तो उसमें एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट ही एक बार में ऐड करें। अगर आपको दूसरे कैटेगरी के प्रोडक्ट पर भी एडवर्टीजमेंट रन करना है तो वो दूसरे एड ग्रुप में करें। इधर आप एड वाले बटन पे क्लिक करके इन प्रोडक्ट पर कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी पे आपको कैंपेन रन करना है उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को ऐड करके आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। जो भी इधर राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पर अमेज़न आपका एडवर्टीजमेंट रन करेगा। अब नेक्स्ट आपको इधर एक ऑप्शन चूज करना है, सेट डिफॉल्ट बिड्स, सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। तो इधर
बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इनिशियल लेवल पे आप इसी ऑप्शन के साथ जाएं। इधर आपको लिख रहा है सेट डिफॉल्ट बिड, इधर लिख रहा है 3 रुपीज। इसका मतलब पर क्लिक अमेजन आपसे 3 रुपीज चार्ज करेगा, लेकिन इधर नीचे उन्होंने सजेशन दे रखा है सजेस्टेड बिड 16.72 रुपीज, 8.19 रुपीज मिनिमम रखी है और मैक्सिमम 33.60 रुपीज। तो बेसिकली अमेजन एक आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको इन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है तो आप इतनी बिडिंग वैल्यू रखिए। तो इनिशियल लेवल पर अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो जो अमेजन आपको सजेशन दे रहा है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका प्रोडक्ट तभी कस्टमर को देखेगा तब आप इतनी बिडिंग रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका कंपटीशन भी इन्हीं टाइप के प्रोडक्ट पर बिड कर रहा हो। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट टॉप पर लाना है तो आपको बिडिंग ऐसी रखनी होगी जिससे कि जो कॉम्पिटिटर सेलर्स है उनकी बिडिंग को आप क्रॉस कर पाओ। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स 16.72 रुपीज पर क्लिक काफी ज्यादा चार्ज होता है, तो इनिशियल लेवल पर आप अगर कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन इसको आपको ट्रैक करना होगा कि 16.72 रुपीज पर क्लिक देने पर भी आपका जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का वो आपका सेल में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर कितने परसेंट सेल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जिन प्रोडक्ट में एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं उसमें काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इस वजह से बिडिंग वैल्यू काफी हाई आ रखी है। नेक्स्ट है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, जो कि ऑप्शनल लिख रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आपको इधर कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन जब आप 15-20 दिन कैंपेन रन कर लेंगे या फिर 1 महीना कैंपेन रन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कैंपेन की एनालिसिस करनी होगी। कैंपेन की एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां पर अमेजन ने आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिखाया है, लेकिन कभी भी किसी कस्टमर ने उस कीवर्ड पर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। तो आपके अकॉर्डिंग वो कीवर्ड ऐसा है जो कि नेगेटिव कीवर्ड है, मतलब उस कीवर्ड पर आपकी सेल नहीं आती है। तो फिर बेनिफिट ही क्या है उस कीवर्ड पर आपके प्रोडक्ट को शो करने का। इससे आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उन कीवर्ड्स को आप इधर नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकते हो। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको नहीं करना। जब आप 1 महीने कैंपेन रन कर लोगे उसके बाद आपके पास डेटा आ जाएगा और आपको पता चलेगा कौन से कीवर्ड्स नेगेटिव है जिन पर आपको सेल रिसीव नहीं हो रही, वो आप इधर ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कैंपेन की एनालिसिस करनी आनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैंपेन की एनालिसिस कैसे की जाती है और नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। जब आप नेगेटिव कीवर्ड लिख लें जो कि ऑप्शनल है, उसके बाद आप इधर लॉन्च कैंपेन वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप लॉन्च कैंपेन वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो कैंपेन है इधर लिखा है कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली, योर कैंपेन कैन टेक अप टू 1 hour टू प्रोसेस बिफोर इट इज एलिजिबल टू रिसीव इंप्रेशंस। तो बेसिकली आपका कैंपेन जो है वो रिव्यू में चला जाता है और कुछ टाइम बाद आधा 1 घंटे बाद आपका कैंपेन जो है लाइव हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है वो शुरू हो जाता है और आपने जो भी डेली बजट सेट किया होगा, जैसे मैंने इधर 100 रुपीज सेट किया है तो 100 रुपीज तक आपके जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टीज होंगे कस्टमर को। एक बार ये बजट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अमेजन पर कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजन एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ।